हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। तो आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चल रहा था डिफेंस एग्जाम्स के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पूरा बता दिया है। पिछला क्लास जो हमारा था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ही हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, पहले उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सीक्वेंस हमें दे रखी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ये कोई एक सीक्वेंस हमें गिवन है। इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है ऑलवेज नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि जो इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था, जो एपी थी उसमें हमने क्या देखा था, कॉमन डिफरेंस निकलता था। मींस कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ऐसे निकालते थे हम कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या निकलता है? कॉमन रेशियो निकलता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि डिवाइड वाला सिस्टम आएगा यहाँ पे। तो A2 by A1, ठीक है, A2 by A1 is equals to A3 by A2 is equals to AN, सॉरी, डॉट 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 an माइनस वन। तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। तो अभी देखिए, अगर फर्स्ट टर्म जीरो हो गया तो ठीक है, जीरो हो गया तो यहाँ पर ये निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि जीरो में हम किसी को जीरो में हम किसी का भी भाग दें तो हमारा बात समझ में आती है कि जीरो आ जाएगा। लेकिन जीरो का भाग किसी और के अंदर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा नहीं निकल पाएगा। इसलिए ए ऑलवेज नॉन जीरो होता है, ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी हो गया, मान लीजिए आप A2 जीरो हो गया तो भी हमारा नहीं बनेगा बात। ठीक है, तो कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए नॉन जीरो। सारे टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। A2 by A1 A3 by A2, ये सब हो गया इसका। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूलाज की, कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं। तो पहली बात तो nth टर्म का। ठीक है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर सम ऑफ n टर्म्स, दो फॉर्मूला यूज होते हैं इसमें। तो देखिए, बात कर लेते हैं n टर्म्स। ठीक है, nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस वन, वेयर जो n है ना, ये किससे बिलोंग करता है? ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। वो फॉर्मूला क्या होता है? दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। आर एक नहीं होना चाहिए, आर इज नॉट इक्वल टू एक। आर इज नॉट इक्वल टू वन क्यों बोल रहा है? अगर आर एक हो गया तो जीरो हो गया ना, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पाएगा। तो आर इज नॉट इक्वल टू वन, ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, nth टर्म का और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सभी एग्जाम्स में कहा जाता है, स्पेशली एनडीए के एग्जाम्स के लिए फेवरेट है, एयरफोर्स एक्सो के एग्जाम के लिए भी ये फेवरेट है। बहुत बार ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए, सीरीज दे देगा, इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाना है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने 3 स्टार भी इसीलिए लगाया है, सबसे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा? एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला है सिर्फ ये। ए आपको यहां पर पता ही है कि ए यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहां से मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, ए फर्स्ट टर्म है, आर यहां पर क्या है? कॉमन रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ये था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है। अभी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जीपी की दो प्रॉपर्टीज हैं, तो देख लेते हैं कौन सी है। इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी विद सेम आर। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें कोई जीपी दी गई है, हमने जीपी के सारे टर्म्स को किसी भी एक फिक्स नंबर से या तो डिवाइड कर दिया है सबको, या मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, कोई भी जीपी हमें दी हुई है, उसके उसके सारे नंबर्स को किसी एक फिक्स नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइडेड कर दिया है। तो एक नई सीक्वेंस जो हमें मिलेगी ना, डिवाइड या तो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने से जो नई सीक्वेंस मिलेगी,
तो जो नई सीक्वेंस होगी वो भी जीपी के अंदर होगी, ये कहना चाह रहे हो। और सेम कॉमन रेशियो होगा उसका भी, जो उसका कॉमन रेशियो सेम है आएगा, जैसे उसका 4 है तो इसका भी 4 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो आर, कोई भी जीपी हमें दी हुई है, कॉमन रेशियो आर है, इज रेज्ड टू पावर के की पावर रेज्ड कर दी जाती है, तो भी वो क्या रहेगा, तो भी वो जीपी में ही रहेगी। जो आने वाली जो सीक्वेंस हमें मिलेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, वो भी जीपी रहेगी। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी है जीपी की। अभी हम बात कर लेते हैं जैसे टर्म्स की, जब बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ, जैसे 3 टर्म्स लेने हैं कोई भी जीपी में, 4 टर्म्स लेने हैं, 5 टर्म, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे हमने एपी में देखा था 3 4 5 कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम यही आएगा, तो 3 पूछेगा 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो उसी की हम बात करेंगे कि कैसे लेने हैं आपको। एपी में मैंने बताया था, जीपी में बता रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। एपी में भी हमने किया था और जीपी में भी, तो ये बहुत काम आता है, ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तो जैसे 3 टर्म्स हमें सेलेक्ट करने हो तो कैसे करेंगे, इस वे में करेंगे, ठीक है। ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, कॉमन रेशियो इनका ए रहेगा, कॉमन रेशियो सॉरी इनका आर रहेगा। तो अभी देखिए हम ऐसे भी तो ले सकते थे, ए आर स्क्वायर, ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं लिए, हमने इस वे में लिया है। क्यों लिया है इस वे में, क्यों, ताकि आर से आर को हम काट सके, तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्यूशन है, वो इजी हो जाए, इसके लिए हमने ये लिया है, ठीक है। तो जैसे ही 3 टर्म सेलेक्ट करने को बोले तो हमें ये करने हैं, ना कि ये। इसमें सेलेक्ट जो सॉल्यूशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसमें बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा ए बचेगा, ए क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 टर्म की बात करते हैं तो सेम वही ए अपॉन आर क्यूब, ए आर, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये हमें 4 लेने हैं, ना कि वो आगे वाले 4, ठीक है। इनका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रहेगा, करके भी देख सकते हैं आप। इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको कीजिए, इससे इसको, आर स्क्वायर ही आना है। 5 टर्म्स लेने की बात आती है तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, इनका कॉमन रेशियो आर हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जीबी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने बेसिक पढ़ा, nth टर्म पढ़ा, सम ऑफ n टर्म पढ़ा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ा, इसके बाद में हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी सारी। तो अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स, सभी आपके दोस्त लोग, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख सके, मैथ्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके और किसी भी डिफेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बाकी है। तो देखिए जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 टर्म, अगर हमें कोई भी 3 टर्म्स एपी के अंदर दे रखे हैं कि कोई 3 टर्म्स जैसे ए बी सी आर इन एपी है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, जो बचे हुए 2 टर्म्स का है। तो अगर हमें निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे ए बी सी आर इन एपी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी बाई 2। बी यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक मीन है ए और सी का। और अगर ये तो बात आती है जब 3 टर्म्स दे रखे हो, तब हमें एम ऐसे निकलेगा। जब हमें एम निकालना हो एन टर्म्स ऑफ एपी, तब कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये सिर्फ 3 टर्म्स के लिए है। एन टर्म्स के लिए क्या होगा, सिंपल वही एवरेज वाला चीज, ठीक है। एन टर्म्स के लिए निकालेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये इनका अर्थमेटिक मीन होगा एन टर्म्स का, ठीक है। और कुछ नहीं है, एन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन होगा एवरेज उन टर्म्स का, खत्म बात। तो ये था अर्थमेटिक मीन। अभी बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो देखिए अभी बात कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, वही 3 टर्म्स की बात कर लेते हैं जैसे हमने एपी में किया था। कोई भी 3 टर्म्स हमें दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, ए बी सी, तो बी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ए एंड सी का, क्या होगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। ये ऐसे भी होता है, आप सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये भी होता है, या फिर ये सेम चीज है। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट एन टर्म्स की। ये तो बात होगी 3 टर्म्स की, कि 3 टर्म्स जीपी में दे रखे हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अभी एन टर्म्स दे रखे हैं तो उसका क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, तो उसका क्या होगा, इन सभी का डॉट प्रोडक्ट और पावर में 1 अपॉन n। उसमें क्या था, एवरेज, इसमें था प्रोडक्ट वाला एवरेज, ठीक है। ऐसे मान लीजिए प्रोडक्ट वाला एवरेज ही है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक रिजल्ट है, वो आपको हमेशा याद रखना है, प्रॉपर्टी ही मान लीजिए, अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean। ये एक रिजल्ट है जो बहुत जगह काम आता है आपके, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा, उसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बेसिक्स जो है वो आते हैं, वो सारा मैंने बता दिया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो अपनी सभी फ्रेंड्स में, साथियों में, ताकि सभी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख सके। नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो भी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन पर बनते हैं, वो सभी को हम सॉल्यूशन भी करेंगे, सभी का सॉल्यूशन करेंगे। और एक बात, अगर आप लोगों को इसका हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फौजी बनेंगे इस बार।